नंदू पासवान तो एक मोहरा है। वजीर कौन है? सुनियोजित तरीके से किया गया घटना है। हम आपको बता रहे हैं कि वहाँ के एक नंदू पासवान जो है महागठबंधन को, कांग्रेस को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा था। तो और अब आपको हम बताते हैं, ये सरकार को घेरने के लिए सोची समझी साजिश है। आइए, दिल्ली से गाड़ी चल रहा था क्योंकि पहले सुनने में आया कि दबंगों के द्वारा जो है हमला किया गया। दिल्ली से गाड़ी खुला लेकिन गाड़ी टर्न कहाँ ले लिया। नमस्कार, मैं हूँ अर्पित कुमार और आप देखना शुरू किया अर्पित का रिपोर्ट। आज हम विश्लेषण करने वाले हैं नवादा के कृष्णानगर महादलित बस्ती पर हुए अगजनी पर, और उसके बाद हुए हमलावर कौन थे, असली गुनाहगार कौन है। अभी सभी चीज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता मनीष पासवान जी है। मनीष पासवान जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। क्या सोचते हैं जिस प्रकार से कृष्णानगर में महादलित बस्तियों पर जो है जाके हमलावर द्वारा गोलीबारी करके धमकी देना, उसके बाद जो है घरों में आग लगा देना, उसके बाद बहुत सारी क्षतियाँ होती है, इस पर क्या सोचते हैं आप? देखिए, ये घटना एक सुनियोजित तरीके से किया गया घटना है। हम आपको बता रहे हैं कि वहाँ के एक नंदू पासवान जो हवलदार से रिटायर्ड है और 70 वर्ष के हैं। बताइए, वो 70 वर्ष के व्यक्ति जो खुद एक 70 वर्ष के व्यक्ति, आप अपने देखते हुए गांव में, समाज में वो चलने के काबिल नहीं होता है, तो क्या वो लड़ाई करने और आग लगाने का काम कर सकता है? आपकी कहने की बात सही है, लेकिन हम कैसे मान लें कि नंदू पासवान का हाथ नहीं है? वहाँ के जितने भी लोग हैं जो घर हैं उनका, जिनका घर जला है, वो तो कह रहे हैं कि नंदू पासवान के इसमें हाथ है। उसके बाद भी वो नाम ले रहे हैं। इसमें पासवान समाज के साथ जो है चौहान समाज का नाम लिया जा रहा है, यादव समाज का नाम लिया जा रहा है। देखिए, हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि वो 70 साल के हैं और जो वो क्षेत्र है कृष्णानगर, एक मिनट, कृष्णानगर जो क्षेत्र है वहाँ पर यादव बहुल क्षेत्र है। यादव के बगैर जो है सो पत्ता तक नहीं हिलता है। आपका कहने का क्या मतलब? और हम बताते हैं आपको, ये जो नंदू पासवान है तो वहाँ पर 3 गो घर पासवान का है। आप मीडिया से है, आप जाकर के पता लगा सकते हैं। हम वहाँ गए भी थे घटनास्थल पर, तो हमको तो जानकारी है ही, लेकिन आप भी जाकर के पता लगा सकते हैं। मनीष जी, हमने भी गया है घटनास्थल पर, घटनास्थल का हम लोगों ने भी मुआयना किया है, लेकिन आग जो लगी है वो लगाया गया है। ये आप मानते हैं कि नहीं मानते? देखिए, बिहार में जो है महागठबंधन को, कांग्रेस को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा था। तो और अब आपको हम बताते हैं, ये सरकार को घेरने के लिए सोची समझी साजिश है। आप इसे साजिश बता रहे हैं, समझ में आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं? आरजेडी के द्वारा क्या बोला जा रहा है, डायरेक्ट उनके द्वारा बोला जा रहा है। महाजंगल राज आ गया है, पच नहीं रहा है, शासनकाल जो है इनका सब देख रहा है, इसीलिए ऐसे ऐसे अनाप शनाप आरोप लगाते हैं। हाल ही में जो है जीतन मांझी जो है लगातार कह दिए कि आरजेडी समर्थक थे और यादवों के द्वारा जो है ये घटना किया गया था। आप भी वही बात बोल रहे हैं। जीतन मांझी जो है सो सही कह रहे हैं, वो कहीं से गलत नहीं कह रहे हैं। आपको हम पहले ही बता दिए कि 3 गो पासवान है वहाँ पर। और अब मानते हैं कि नहीं कि नंदू पासवान के इसमें हाथ है कि नहीं? एक मिनट, वो तो न्यायिक जांच का मामला है, उस पर हम बात नहीं करना चाहेंगे। लेकिन सिर्फ नंदू पासवान का ही नाम क्यों उछाला जा रहा है, बाकी लोगों का नाम क्यों नहीं? फ्रंट पर जो है नंदू पासवान, जमीन एक मिनट और 80 घर जलने की जो बात दिखाई जा रही है, मैंने काउंट करके और प्रशासन जो चिन्हित किया हुआ है, 30 घर चिन्हित करके जो है सो वहाँ पर नंबरिंग करके लगाया गया है। यानी 80 घर जो जला है वो बात जो है अफवाह है। बिल्कुल अफवाह है। तो वहाँ पे एक और घटना आई थी कि वहाँ पे गोली लगने से 1 लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। इस पे क्या मतलब, देखिए आप लोग। देखिए, गोली बारी के बारे में हमको तो उतना जानकारी नहीं हुआ है, क्या कि वहाँ गए भी थे हम, तो गोलीबारी के बारे में मुझे कोई बताया नहीं है। बताइए, दिल्ली से गाड़ी चल रहा था क्योंकि पहले सुनने में आया कि दबंगों के द्वारा जो है हमला किया गया। दिल्ली से गाड़ी खुला लेकिन गाड़ी टर्न कहाँ ले लिया। अब देखिए, ये घटना है, अब कौन दिल्ली से चला, कौन बॉम्बे दिल्ली से गाड़ी चला, लेकिन रास्ते में टर्न नहीं हो गया। जैसे सुनने में आया कि दलित बनाम महादलित है। अब दिल्ली से कौन चला और कौन बॉम्बे से चला, तो इसका तो व्यक्तिगत खबर हमको नहीं है। सीतामढ़ी से चले थे ना, तो हम पहुंचे ना। आप टर्न कहना कर लिए। देखिए, हम तो पहले जाति पाति मानते नहीं। अगर मेरा बाप भी अगर वैसा कृत करेगा तो हम उनके खिलाफ भी आवाज बुलंद। तो सही कह रहे हैं। अगर आप देखा जाए, सुनिए,
नंदू पासवान, हम सीधी बात आपको कह रहे हैं कि अगर नंदू पासवान दोषी है, न्यायिक जांच में अगर रिपोर्ट में सही अगर दोषी करार दिया जाता है तो उनको जो बढ़िया से बढ़िया सजा हो, अगर फांसियों हो कानून के नज़र में तो वो मिल जाना चाहिए। हाँ, वो सीधा कहना है कि मैं नंदू पासवान के सपोर्ट में है, सिर्फ आप निष्पक्ष जांच चाहते हैं। हाँ, कि वहाँ का जो भी घटना हुआ है वो वहाँ दलित और महादलित बनाम करने के लिए ऐसा सोची समझी साजिश है। और कहीं ना कहीं आपको ये महागठबंधन के लोग, इनको कोई मुद्दा बिहार में नहीं मिल रहा था सरकार को घेरने के लिए, तो ये सोची समझी साजिश है। और मुद्दा पे ठीक है, हमने वाला मुद्दा पे और आपसे एक सवाल रहेगा जो बहुत ही गंभीर सवाल है, जमीन किसकी थी? जमीन तो नंदू पासवान का ही है और बताया जा रहा है कुछ सरकारी जमीन भी है वहाँ। हम मांझी समाज के लोग और अभिलाष समाज के लोग कब से रह रहे थे? अब कब से रह रहे थे, तो मकान तो कोई ज़्यादा पुराना नहीं है, फूस फास का मकान है। ये भी आ रहा है मनीष पासवान जी कि उन लोगों का जो घर बगल में है छत का पक्का का मकान है, क्या ये बात सही है? अब ये तो हम क्या इस पर हम कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, क्या कि हम एक दिन में पूरी जानकारी तो ले नहीं सकते हैं। क्या लगता है कि इसको आप जातीय रंग देने की और अग्रसर है? देखिए, पहली बात हम आपको बताए हैं कि अगर अपराधी मेरे पिताश्री भी होंगे, हम उनके जाति की बात किया जा रहा है। अगर एक पासवान समाज अगर किसी गलत किया, पासवान समाज को क्या टारगेट करना सही मानते हैं? अगर चौहान समाज की नाम आ रहे, अगर एक चौहान के चलते पूरे चौहान समाज को कैसे टारगेट कर सकते हैं? यादव समाज की भी बात है तो एक यादव समाज के चलते, एक यादव व्यक्ति के चलते पूरी यादव समाज को जो है हम किसी यादव के टारगेट नहीं कर रहे हैं। वहाँ पर जो नाम है, जो उस गाने में वो जो आप कह रहे हैं नंदू पासवान तो एक मोहरा है। वजीर कौन है? वजीर इसके पीछे का जो है सो यही चौहान है। मैं नाम नहीं जानता हूँ इसलिए चौहान बोल रहे हैं, नाम जानता तो उसका डायरेक्टली नाम लेता। यादव भी इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि उस व्यक्ति का नाम नहीं जान रहा हूँ, क्या है कि मीडिया जो है सिर्फ नंदू पासवान का नाम उजागर कर रहा है। अच्छा, तो हम उसी का नाम ले रहे हैं, बाकी यादव जो है जो भी नाम आएगा तो सबको पता चल ही जाएगा। चलिए, जाते जाते एक सवाल रहेगा, बिहार में जो है लगातार कहीं ना कहीं दलित बस्ती पे, महादलित बस्ती पर बिहार में लगातार महाजंगल राज की प्रकष्ठा बढ़ रही है। ये जो है तेजस्वी यादव जी का कहना है कि बिहार संभल नहीं रहा है नीतीश जी से फिलहाल, और नीतीश जी को अब जो है इस्तीफा दे देना चाहिए था। इसमें क्या सोचते हैं आप? अब देखिए, बिहार संभलने की बात कह रहे हैं, न संभलने की बात कह रहे हैं, तो इतने दिन जो थे लालू यादव जी, तो उस समय क्या हुआ, रोड देखते थे पटना से और सीतामढ़ी जाने का जो रोड था तो पूरा भर दिन लग जाता था। अब जो है सो लोग 2.5 घंटा में पहुंच जाता है, 2.5 घंटा से, हाँ मैक्सिमम 2.5 से 3 घंटा लगता होगा। तो ये थे मनीष जी, साफ साफ इनका कहना था कि वहाँ पे जो घटना घटा एक ही समाज को टारगेट किया जा रहा है, नंदू पासवान को सिर्फ टारगेट किया जा रहा है। हालांकि अभी जो है किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वो बच ना पाए। और अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, अपराधियों की जाति सिर्फ अपराधी होता है। ये बहुत बड़ी बात बोली कि अपराधियों को कोई जाति नहीं होती, अपराधियों की कोई धर्म नहीं होती, अपराधियों के सिर्फ जाति और धर्म सिर्फ एक अपराधी होता है। सीधा सीधा कहना था कि वहाँ पे और समाज के भी लोग हैं, चौहान समाज के भी लोग और यादव समाज के भी लोग हैं, लेकिन सिर्फ नंदू का नाम क्यों, नंदू पासवान का नाम क्यों? कहीं ना कहीं पासवान समाज को बदनाम करने की साजिश रचा जा रहा है, जो ये नहीं होने देंगे। अगर नंदू पासवान दोषी है तो उनको सजा मिले, लेकिन इन्होंने जो अपील कर रहे हैं कि इस पे जो है कड़ी से कड़ी जो जांच हो, वो कमेटी बैठाई जाए और जांच किया जाए, और ताकि पूरा बिहार की जनता को दिखाया जाए, पूरा समाज जो पासवान समाज है वो भी देख सके कि किस आखिर इसमें गलती किसकी है, क्या नंदू पासवान की कितनी संपृक्तता है। बाकी आप क्या सोचते हैं? बहरहाल बने रहिए हमारे साथ।